नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कुछ महीने पहले भारत के लिए आर्थिक विकास डेटा पब्लिश किया था। डेटा करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 के थर्ड क्वार्टर को कवर करता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। इस रिलीज में 2 की इंडिकेटर्स यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सो कॉल्ड सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स भी प्रोवाइड किया, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का अपडेटेड अनुमान देता है। ये अनुमान दिए गए समय अवधि के दौरान आर्थिक प्रक्षेपवक्र और प्रदर्शन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं जीडीपी और जीवीए क्या है। जीडीपी और जीवीए दोनों ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। जीडीपी यह जोड़कर करती है कि इसने कितना खर्च किया। इस प्रकार यह इकोनॉमी में डिमांड को कैप्चर करता है और जीवीए सप्लाई साइड से सेम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए वैल्यू को जोड़ता है। पीएफसीई यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वास्तव में कई देशों के जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर लगभग 55 to 60% यह पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर व्यक्तियों और परिवारों के खर्च को दर्शाता है और इसका परिणाम अक्सर ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ और कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। जीएफसीई यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये सरकार द्वारा अपनी दैनिक जरूरतों और संचालन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च किए गए धन से है। यह एक्सपेंडिचर जीडीपी का महत्वपूर्ण घटक है और आमतौर पर कई देशों में टोटल जीडीपी का लगभग 10% होता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरीज, पब्लिक सर्विसेज और सरकार द्वारा किए गए अन्य ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे विभिन्न खर्च शामिल है। जीएफसीएफ यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट और अन्य कैपिटल एसेट्स जैसी उत्पादक क्षमताओं के निर्माण में प्राइवेट फर्म्स और सरकार द्वारा किए गए निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीडीपी का एक महत्वपूर्ण घटक है और आमतौर पर कई देशों में टोटल जीडीपी का लगभग 30% से 32% तक होता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म में देश की गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नेट को कंसीडर करते हैं तो इसे ट्रेड बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। नेगेटिव ट्रेड बैलेंस, जिसे ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है, ये तब होता है जब कोई देश एक्सपोर्ट की तुलना में अधिक गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करता है। इस सिचुएशन का तात्पर्य यह है कि इंपोर्ट्स के हायर वैल्यू का भुगतान करने के लिए पैसा देश से बाहर जा रहा है, जिसका जीडीपी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ट्रेड बैलेंस कई फैक्टर्स में से एक है जो कि देश की जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। जीडीपी और जीवीए इस इक्वेशन से संबंधित है। जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट्स ऑन अ प्रोडक्ट व्हिच इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट्स ऑन अ प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स फूड, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज। जीडीपी का एब्सोल्यूट लेवल आमतौर पर जीवीए के एब्सोल्यूट लेवल से अधिक होता है, क्योंकि जीडीपी में सरकार द्वारा प्रोडक्ट्स पर लगाए गए टैक्सेस शामिल होते हैं जो ओवरऑल वैल्यू में जोड़ते हैं। साथ ही जीडीपी निकालने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर सरकार द्वारा किए जाने वाली सब्सिडीज को जीवीए से घटाया दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी का आंकड़ा अधिक हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा किए हुए टैक्सेस आमतौर पर खर्च की गई सब्सिडीज से अधिक होता है। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी का अनुमान लगाने की प्रक्रिया एक्यूरेसी और मजबूती में सुधार के लिए कई दौर के संशोधन से गुजरती है। यह आमतौर पर जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किए गए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के साथ शुरू होता है, जो उस पॉइंट तक उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होते हैं। फिर थर्ड क्वार्टर के डेटा को शामिल करने के बाद फरवरी के अंत में सेकंड एडवांस एस्टिमेट जारी किया जाता है।
मई के फोर्थ क्वार्टर जनवरी से मार्च के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोविजनल एस्टीमेट प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे जैसे प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ अधिक डेटा उपलब्ध होता जाता, फाइनल एक्चुअल्स पर पहुंचने से पहले फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट्स, सेकंड रिवाइज्ड एस्टीमेट्स और थर्ड रिवाइज्ड एस्टीमेट्स प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजनल एस्टीमेट्स को संशोधित किया जाता है। करंट फाइनेंशियल ईयर के अनुमानों के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी कि प्री कोविड पीरियड, फाइनेंशियल ईयर 2021 कोविड ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए शेड्यूल्ड रिविजन्स भी जारी करता है। ये संशोधन और एक्यूरेट और रिलायबल जीडीपी फिगर्स प्रोवाइड करने के लिए अतिरिक्त डेटा और इकोनॉमिक कंडीशंस में बदलाव के प्रभाव को कैप्चर करने में मदद करते हैं। थर्ड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 4.4% रह गई, जो एक्सपेक्टेड लेवल से कम है। विकास मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निवेश से प्रेरित था, जो निरंतर विकास के लिए सकारात्मक है। हालांकि एचएसबी के प्रांजल भंडारी जैसे कुछ अर्थशास्त्री केंद्र सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के बावजूद वीक स्टेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण इस निवेश वृद्धि को फ्रैगाइल मानते हैं। प्रमुख चिंता पर्सनल कंजम्पशन में स्लोडाउन की वजह से है, जो आगे के निवेश को डिस्करेज कर सकती है। सरकार द्वारा एक्सपेंडिचर में कटौती संभवतः फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को पूरा करने का एक प्रयास है। ग्रॉस वैल्यू एडेड फ्रंट पर महत्वपूर्ण विकास लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन है, जो चिंता पैदा करता है क्योंकि यह जॉब क्रिएशन का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ से कुछ राहत मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सेकंड एडवांस एस्टीमेट से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी पूरे वर्ष के लिए 7% बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी में अनुमानित फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट्स के समान है। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर दोनों के लिए जीडीपी की वृद्धि में संशोधन हुए हैं, जो उम्मीद से धीमी वृद्धि और विकास की गति के संभावित नुकसान का संकेत देता है। एचएसबीसी के भंडारी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 6.8% की ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट किया। यह सुझाव देते हुए कि पूरे वर्ष के लिए 7% लक्ष्य हासिल करना चैलेंजिंग हो सकता है। सरकार ने पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स को संशोधित किया है। संशोधित अनुमान बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में जीडीपी में 3.9% की वृद्धि हुई, जबकि पहले रिपोर्ट की गई 3.7%। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जीडीपी के कॉन्ट्रैक्शन को पहले बताए गए 6.6% के बजाय 5.8% तक संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी के ग्रोथ रेट को बताए गए 8.7% से संशोधित कर 9.1% कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में करंट ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में पिछले वर्षों में शुरू की तुलना में तेज गति से बढ़ी है। कोविड-19 महामारी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही विकास में महत्वपूर्ण मंदी का अनुभव कर रही थी। हालांकि महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उभरने में कामयाब रही और विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। इस शुरुआती उछाल के बावजूद रिसेंट डेटा इंडिकेट करता है कि भारत अपनी विकास गति को खो रहा है। अनुमानित जीडीपी की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.1% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7% से नीचे और अगले फाइनेंशियल ईयर में 6% से भी कम होने की उम्मीद है। ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम में नरमी के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार है। इनमें लॉकडाउन पीरियड के दौरान पैदा हुई दबी हुई डिमांड का कम होना, कमजोर निर्यात और टाइटर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज का प्रभाव शामिल। परिणाम स्वरूप वर्तमान डेटा और अन्य गतिविधि संकेतों के एनालिसिस के आधार पर जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यह है कि यह फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.5% हो जाएगी। धन्यवाद।